आई मोदी जी जो झूठा वादा कर करके देश को ठगने का काम किए हैं, उस पर भी आप लोग जैसे कि उसका मैं विरोध करता हूं। और उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आज देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने वादा किया था कि सभी जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएंगे, काला धन वाला। वो आगे आप लोग देखते ही होंगे क्या उनका वादा है। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि देश में महंगाई कम करेंगे। अरे देश में महंगाई क्या कम करेंगे, खाने पीने सभी चीज पर जीएसटी लगा करके हम लोग को इतना महंगाई बढ़ा दिए कि देश के जनता परेशान है मोदी जी के नियम और कानून से। नमस्कार। इस वक्त मौजूदगी जो है हमारा पटना में है और बता दें कि इसे पटना से चर्चाएं होकर के जो है यूपी तक जाएगा और पूरा देश सुनेगा आज का खबर का। बता दें कि मेरे जो शख्स हैं ये लालू के सिपाही हैं, राजकपूर धनकार नाम है इनका, राष्ट्रीय जनता दल से जो है बेरिए उपाध्यक्ष हैं, जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से। बता दें कि इन्होंने जो है इच्छा जाहिर किया है कि हम वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। जो 2024 में लोकसभा के चुनाव लड़े मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़े तो प्रधानमंत्री बने। मतलब वह जो सीट है लकी रहा है जो वहां से चुनाव जीता है। अब देखिए बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो लालू के सिपाही हैं और वहां से वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए मन बना है। आखिर क्या वजह रही है जो बिहार में चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर किया और वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे, बिहार में के रहने वाले हैं तो बिहार में क्यों नहीं, आपको जेहन में भी आ रहा होगा। देखिए एक आवेदन लिखे हैं, जो पत्र है 4 पेज का पत्र है, समझ गए। और 4 पेज पत्र में जो है जो मोदी जी जो चुनाव जीतने के पहले वादे किए थे कि हम जनता को यह देंगे, इतना कम कर देंगे, गैस सिलेंडर में कमी होगी लेकिन बढ़ती गया। ऐसे तमाम मुद्दाओं लेकर के जो उनके नेताओं बयानबाजी भाषणबाजी करते हैं कि हम अगर जीत जाएंगे 400 सीट इस बार अगर आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। बात करते हैं बहुजन नेता है मेरे साथ राजकपूर, क्या कुछ कहिएगा आप। वाराणसी से चुनाव लड़ने का मन काहे बनाया आपने? सबसे पहले मैं आपके दर्शक को प्रणाम करता हूं। साथ में मैं पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को प्रणाम सलाम और आदाब करता हूं। और राजकपूर धनकार, मैं मोदी जी का रवैया देख करके हमको इतना नाराजगी है कि मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए। मोदी जी एक भी वादा जो किए वो पूरा करने का काम नहीं किए। इसलिए मैंने मन बना लिया है कि मैं मोदी जी के साथ चुनाव लड़के और वाराणसी से यूपी से मैं उनको हरा करके अब पूरे जनता के बीच में उनको जैसे कि असलियत के लाऊंगा कि मोदी जी क्या है। मैंने यह एक चिट्ठी है जो मैं पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का मैं कार्यकर्ता हूं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं सिपाही हूं और उनके विचारधारा को मैं मानता हूं। और ये मैं पत्र दिया हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह को, और मैं तेजस्वी यादव को भी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा के, उनको भी दिया हूं और एक कॉपी लालू जी को भी मैं दिया हूं। और मैंने मांग किया है कि हमको वाराणसी से हमको टिकट दिया जाए गठबंधन से और मैं वहां से चुनाव लड़ूं और मोदी जी को वहां से हराने का काम करूं। क्योंकि मोदी जी हमारे भारत के संविधान को कुचलने का काम करते हैं, संविधान को छेड़छाड़ के करने का काम करते हैं। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को कोई छेड़ने का काम करेगा, कोई बदलने का काम करेगा, उसके लिए मैं अपना सर कटा सकता हूं लेकिन बदलने नहीं दूंगा और छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। मोदी जी का जो मनमंता सरकार चल रहा है देश में, उसका मैं विरोधी हूं और पूरा देश विरोध है। 24 के इलेक्शन में उनको पता चल जाएगा। बिहार में उनका नेता जगह जगह उनको नेता को जनता विरोध कर रहा है, मार के भगा रहा है, काला झंडा दिखा रहा है। उन लोगों को शर्म लगना चाहिए कि बिहार में कौन अति पर बात रखते हैं। आज आप बात करते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। ये बताइए मोदी जी उतना पावरफुल नेता है, पीएम रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है कोई और कसर छोड़ेंगे इनको जीतने के लिए? देखिए मोदी जी जब देश के लोग उनको वोट दिया जिताया, जब तक आचार संहिता नहीं लगा हुआ था देश में, तब तक कोई बड़ा लोग थे चाहे छोटा लोग थे जो थे। अभी के समय में जब से हमारे संविधान के अनुसार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं
जो आचार संहिता लागू हो गया तो पूरे देश का नागरिक एक सम्मान है। पूरे देश का गरीब, वंचित, दलित सारे लोग प्रधानमंत्री है। सारा लोग अभी देश का लोग प्रधानमंत्री है और सारे लोगों के मत से देश में सरकार बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी अभी कुछ नहीं है, अभी देश का जनता स्वतंत्र है, जिसको वो चाहेगा प्रधानमंत्री बनाएगा जनता। एक गरीब का वोट और एक प्रधानमंत्री का वोट दोनों बराबर है। एक गिनती होगा मोदी जी का वोट का भी और एक गिनती होगा गरीब का बेटा के भी। राज कपूर डोम का बेटा बोल रहा है मेरा भी वोट का एक ही गिनती होगा और एक गिनती होगा नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि देशवासियों अभी सब लोग प्रधानमंत्री है, अच्छा सरकार बनाइए देश में जो कि देश का विकास हो। आई मोदी जी जो झूठा वादा कर करके देश को ठगने का काम किए हैं उस पर भी आप लोग जैसे कि उसका मैं विरोध करता हूं। और उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आज देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने वादा किया था कि सभी जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएंगे काला धन वाला, वो आगे आप लोग देखते ही होंगे क्या उनका वादा है। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि देश में महंगाई कम करेंगे। अरे देश में महंगाई क्या कम करेंगे, खाने पीने सभी चीज पर जीएसटी लगा करके हम लोग को इतना महंगाई बढ़ा दिए कि देश के जनता परेशान है मोदी जी के नियम और कानून से। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तान को झुकाएंगे। पाकिस्तान को क्या झुकाएंगे, आए दिन सीमा पर भारी संख्या में 40-40 की संख्या में एक बार हमारे देश का जवान शहीद होते हैं। ये सरकार की विफलता है, मोदी जी का विफलता है। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि एक के बदले 10 के मारूंगा, वो भी उनका वादा फेल रहा। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि देश के महिला को सुरक्षा दूंगा। और मोदी जी क्या सुरक्षा दीजिएगा, आप नागालैंड में देखिए नागालैंड का मामला कितना तूल पकड़ा। आपसे अच्छा तो मेरा तेजस्वी यादव जो 17 महीना का सरकार रहा उसमें जो तेजस्वी यादव कर दिया वो पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया, कोई राज्य सरकार नहीं किया। तेजस्वी यादव 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया 17 महीना में, जो आज इतिहास गवाह रहेगा तेजस्वी के लिए। और जिसका नतीजा है कि भाजपा के नेता को अभी चुनावी सभा से भगाने का काम करता है बिहार का लोग। और 40 के 40 सीट बिहार में हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा और 40 सीट पर हम लोग जीत प्राप्त करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि गौ हत्या बंद कराएंगे देश में, वो गौ हत्या भी बंद नहीं कराए। देश में बड़े पैमाने पर गौ हत्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था बीफ एक्सपोर्ट पर बैन लगाएंगे, वो भी उनका फेल हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा डॉलर के मुकाबले रुपया को मजबूत करेंगे, वो भी फेल हुआ। देश की आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे, वो भी वादा उनका फेल रहा। देश में मंदी कम होगी, वो भी उनका फेल कर गया। विदेशों से काला धन लाएंगे, वो भी फेल कर गया। नोटबंदी से फायदा होगा, क्या फायदा हुआ से आप लोग खुद समझ सकते हैं। और उसके बाद बोले कि किसानों को हत्या बंद करेंगे। देखते हैं कितना किसान जो है आत्महत्या कर लिया। मोदी जी अपने जिद पर अड़े रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि हम हर संभव विकास करेंगे। सारे वादे पर हमारे मोदी जी फेल रहे, केंद्र सरकार फेल रहा, जहां जहां उनका राज्य में भी सरकार है फेल रहा। वो खाली गरीब नेता को दबाने का काम किया ईडी और सीडी से। ईडी और सीडी से उन्होंने डराने का काम किया। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा, उनको भी ईडी और सीडी से डराने का काम करने का काम किए। तो मैं मोदी जी को विरोध इसलिए करता हूं कि मोदी जी जो है संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, वो संविधान को कुचलने का काम करते हैं, आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, जो कभी नहीं होगा। ये 2024 में मैं पूरे देश के जनता से अपील करना चाहता हूं, बिहार की जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा और इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, अस्थायी सरकार बनाइए जिससे देश का विकास होगा। और मैं भी वाराणसी से एक उम्मीदवार होने जा रहा हूं, हमको भी आप लोग बिहार के लोग आशीर्वाद दीजिए, पूरे देश के लोग आशीर्वाद दीजिए। हो सकता है कि मैं 9 मई को हम नॉमिनेशन वाराणसी में करेंगे।
जय हिंद, जय भारत, जय आरजेडी, जय बिहार, जय भीम, जय संविधान। बहरहाल ये तो आरजेडी के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की वहां पे सीट है। आखिर मनाएंगे कांग्रेस को कैसे? देखिए अभी जो है रोड शो के बाद जो है ऐसे कि भाजपा वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी के इलेक्शन में 7वां चरण में चुनाव रोड शो करेंगे। मोदी जी का भी रोड शो होगा बनारस में और मेरा भी रोड शो होगा बनारस में। वो उस समय का जनता बताएगा कि क्या रोड शो होगा, जनता किसके साथ है वो वाराणसी में मैं जाके बता दूंगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। चलिए ठीक। जय हिंद, जय भारत।